मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज एसएससी जीडी के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हिंदी के पहला टॉपिक आज देखेंगे, शुद्ध वर्तनी। तो रोजगार विद अंकित की जो बुक है उसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर ही हैं, जो आपके प्रश्न पूछे ही हुए हैं। तो उसका हम पूरा सल्यूशन कराएंगे। तो पहला टॉपिक है शुद्ध वर्तनी। तो शुद्ध वर्तनी, फिर उसके बाद आपका टॉपिक, फिर अगला दूसरा रहेगा विलोम शब्द, तीसरा पर्यायवाची या समानार्थी शब्द, चौथा मुहावरे, 5 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 6 रिक्त स्थानों की पूर्ति, 7वां टॉपिक जो रहेगा प्रतिस्थापन, 8वां जो टॉपिक रहेगा वाक्य शुद्धि, 9वां जो टॉपिक रहेगा गद्यांश, और इसमें 5 प्रैक्टिस सेट भी दिए हैं। इन सभी का मैं आपको डेली का डेली टॉपिक देता रहूँगा। तो और इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को अगर लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। आप इस पर एसएमएस कर देना 73 47 81 15 01। इस पर व्हाट्सअप एसएमएस कर देना, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और मैथ्स भी पीडीएफ दे दूंगा, तो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं शुद्ध वर्तनी। तो शुद्ध वर्तनी के बारे में पहले समझ लेते हैं। तो शुद्ध व अशुद्ध में अंतर। तो विशेषता प्रत्येक भाषा में वर्तनी लिखने का एक तरीका होता है और लिखते लिखते हम कई प्रकार की त्रुटि करते हैं जिससे कि अशुद्ध वर्तनी अधिक प्रचलित हो जाती है। शुद्ध वर्तनी लिखने के प्रमुख रूप हिंदी में विभक्त चिन्ह स्वर्ण नाम के अलावा शेष सभी शब्दों से अलग लिखे जाते हैं। उदाहरण, श्याम ने पुत्र को कहा, राम को रुपए दे दो। तो सर्वनाम के साथ यदि विभक्त चिन्ह हो तो उसे सर्वनाम से मिलाकर लिखा जाता है। जैसे उसने, उसके, हमको, किसने, हमने, मुझसे आदि। जैसे उसने उससे कहा, उसके है तो उसके द्वारा दिया गया, हमको नहीं बुलाया गया, इस प्रकार के। तो ये आपके हैं। तो अगला देखते हैं उसने क्या कहा है, तो ये पहले हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। तो सर्वनाम और उसकी विभक्ति के बीच ही और तक आदि अवयव हो तो विभक्ति सर्वनाम से अलग लिखी जाती है। जैसे आप तक को, उसी के लिए इत्यादि। फिर अगला पॉइंट है सर्वनाम के साथ दो विभक्त चिन्ह का प्रयोग होने पर पहले विभक्त चिन्ह सर्वनाम से मिलकर लिखा जा सकता है एवं दूसरा अलग लिखा जाता है। जैसे उसके लिए, इनमें से, हममें से आदि। संयुक्त क्रियाओं में से सभी अंगभूत क्रियाओं को अलग अलग लिखा जाना अनिवार्य है। जैसे पढ़ा करता है, जा सकते हो। पूर्वकालिक प्रत्यय कर को क्रिया से मिलाकर लिखा जा सकता है। जैसे उठकर, गाकर, खाकर, पीकर इत्यादि। द्वंद्व समास से पदों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे माता पिता, योजक चिन्ह लगा। शिव पार्वती, योजक चिन्ह। माँ बेटा आदि अवयवों को पृथक लिखा जाना चाहिए। जैसे मेरे साथ, हमारे साथ, यहाँ तक, अभी तक आदि। जब वर्णमाला के किसी वर्ग के पंचम अक्षर के बाद उसी वर्ग से संबंधित के प्रथम चारों वर्णों में से कोई वर्ण हो तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होना चाहिए। जैसे गंगा, नंदन, है ना, इत्यादि। परंतु जब नासिक व्यंजन वर्ग का पंचम वर्ण उसी वर्ण के प्रथम 4 वर्णों के अलावा अन्य किसी वर्ण के पहले प्रयोग होता है तो उसके साथ उस पंचम का आधा रूप लिखा जाता है।
जैसे आ और बड़ा ऊ एवं आ मात्रा वाले वर्णों के साथ अनुनासिक चिन्ह ऊपर चंद बिंदी जो आपने देखा होगा लिखा जाता है, जैसे जांच, है ना, फिर अंगना, बायां आदि। परंतु अन्य कुछ मात्राओं के साथ अनुनासिक के रूप में भी लिखा जाता है, जैसे मैंने नहीं खींचना आदि। संस्कृत मूल के तत्सम शब्दों का वर्तनी में संस्कृत वाला रूप ही लिखा जाना चाहिए, परंतु कुछ शब्दों के नीचे हलंत लगाने का प्रचलन हिंदी में कुछ समय से समाप्त हो चुका है, अतः उनके नीचे हलंत नहीं लगाया जाता है। उदाहरण, महान, जगत, विद्वान, परंतु संधि छंद को समझाते हेतु नीचे हलंत लगाना आवश्यक है। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण देख लेते हैं उदाहरण, जैसे अंगूर। ठीक, तो यहाँ पर अंगूर शुद्ध होता है, लेकिन अशुद्ध क्या यहाँ पर लिखा? अंगूर। क्या लिखा है? अंगूर। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका एक तरफ ये अशुद्ध लिखा है और एक तरफ क्या लिखा है? शुद्ध। तो अंगूर को अंगूर होता है, आकांक्षा का आकांक्षा होता है ना, आकांक्षा लिखा तो आकांक्षा होता है, अतिथि का अतिथि होता है, सूर्य का सूर्य होता है, पौधा का पौधा होता है, अनभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है। उदाहरण का उदाहरण लिखा है तो उदाहरण होता है। कठिनाइयाँ तो कठिनाइयाँ, देख लो बहुत बारीकी हैं, लेकिन आपको पढ़ के ज़रूर जाना है, इम्पॉर्टेंट हैं सभी। इसमें एक भी आपको ये नहीं कहा जा सकता है कि इनमें से ये नहीं आएगा। ठीक, तो इनमें से कोई भी आ सकता है, तो इसे ज़रूर याद रखना। क्षत्रिय का क्षत्रिय होता है, ख्याल का ख्याल होता है, घंटे का घंटे, देखो चंद कौन से लगी है? तो यहाँ पर बिंदी लगी है। और फिर उसके बाद छुआछूत का छुआछूत होता है, ज्योतिष का देखो ज्योतिषी ऐसे लिखा जाता है, तत्वाधान का तत्वाधान होता है, दवाइयाँ का दवाइयाँ होता है, दिवाली का दीपावली होता है, द्वंद्व का द्वंद्व होता है, और पुष्पांजलि का पुष्पांजलि होता है, प्रकृति का प्राकृतिक होता है। फिर प्रमाणिक का प्रामाणिक होता है, प्राण का प्राण होता है, बाकायदा का बाकायदा होता है, बादाम का बादाम होता है, भूखमरी का भूखमरी होता है, महत्व का शुद्ध रूप महत्व होता है, मिठाइयाँ का शब्द रूप मिठाइयाँ होता है। देख लो बड़ा आ का मात्रा है, बारीकी है, लेकिन आपका नंबर नहीं छूटना चाहिए, सभी को पढ़ना है आपको। मैथिली का मैथिली होता है, यानी का यानी होता है, रासायनिक का देखो रासायनिक होता है, रात्रि का रात्रि होता है, रामायण का रामायण होता है, लिपि का लिपि होता है, उंगलियां का उंगलियां होता है। देख लो छोटा ऊ है, इसमें बड़ा ऊ लिख के दे देगा आपको। कौवा का कौवा होता है, छतरी का छतरी होता है, तिथि का तिथि होता है, नरक का नरक होता है, बहुव्रीहि का बहुव्रीहि होता है। आगे देखो एसएससी जीडी की परीक्षा अनुरूप चुने हुए शब्दों का संकलन ही दिया है, तो इम्पॉर्टेंट हैं आपके सभी लोगों के लिए। तो देखते हैं, एक तरफ अशुद्ध शुद्ध, अभीष्ट का अभीष्ट होता है, आध्यात्मिका का आध्यात्मिक होता है, आजीविका का आजीविका होता है, अंगूठी का अंगूठी होता है, आकांक्षा का आकांक्षा होता है, अनाधिकार का अनधिकार होता है, अनुग्रहित का अनुग्रहित होता है, आर्द्र का आर्द्र होता है, अंत्यक्षरी का अंत्यक्षरी होता है, अभ्यस्त का अभ्यस्त होता है, अध्ययन का अध्ययन होता है। फिर उसके बाद अतिथि का अतिथि होता है, अनुचित का अनुचित होता है, अस्पृश्यता का अस्पृश्यता होता है, अक्षुण्ण का अक्षुण्ण होता है। आगे देखते हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं, और पीडीएफ भी इसकी ले लेना ताकि आप लोग इसको एक बार अपने मन से ही देख लेना। तो देखते हैं उसके बाद, अर्थ का अर्थ होता है, अर्थार्थ का अर्थार्थ होता है, अग्नि अग्नि का अग्नि होता है, अनुग्रह का अनुग्रह होता है,
आह्वान का आवाहन होता है, आश्रित का आश्रित, आशीर्वाद का आशीर्वाद। देखो यहाँ पर उड़न की मात्रा व में लगा है। अधीन का अधीन होता है, औद्योगिक का औद्योगिक होता है, ऐतिहासिक का ऐतिहासिक होता है, उज्ज्वल वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो रट के ही जाना। उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, दोनों की जा जो रहेंगी वो आधी रहेंगी। उन्होंने को उन्होंने होता है, उपाधि का उपाधि होता है, उपरोक्त उपर्युक्त होता है, उत्तीर्ण का उत्तीर्ण होता है, क्रांति का क्रांति होता है, फिर कलश का कलश होता है, कैलाश का कैलाश होता है, कुतूहल का कुतूहल होता है, कवित्री का कावित्री इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी पढ़ के जाना। फिर कालिदास का कालिदास होता है, क्लेश का क्लेश होता है, कुमुदनी का कुमुदनी होता है, फिर गत गत्यावरोध का गत्यावरोध होता है, गरिष्ठ का गरिष्ठ होता है, गृहीत का गृहीत होता है, गुरु का गुरु होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं, ग्रहणी का ग्रहणी होता है, चरमोत्कर्ष का चरमोत्कर्ष होता है, चिन्ह का चिन्ह होता है, छ का छ होता है। आगे जाह्नवी का जाह्नवी होता है इम्पॉर्टेंट है। फिर जिजीविषा का जिजीविषा ऐसे लिखा जाएगा, ज्योत्सना का ज्योत्सना इम्पॉर्टेंट है, लिख लेना ज्योत्सना इस तरह। तिरस्कार का तिरस्कार लिख लोगे। तदोपरांत को तदुपरांत, तत्कालिक का तत्कालिक होता है, दुर्गम का दुर्गम होता है, दोबर्ल्य का दौर्बल्य होता है, दुरावस्था का दुर्वस्था होता है, निरोग का निरोग होता है, और निदर्शन का निदर्शन होता है, नृशंस का नृशंस ऐसे लिखा जाएगा। पत्रावली का पत्रावली होता है, पूजनी का पूंजनीय होता है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर आगे पुरस्कार का पुरस्कार होता है, परोक्ष का परोक्ष होता है, पड़ोसन का पड़ोसिन होता है, पुरुष का पौरुष, परीक्षा ये भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा, तो ये भी पढ़ के जाना। फिर परीक्षा और प्रज्वलित का प्रज्वलित होता है, प्रगति का प्रगति होता है, प्रदर्शनी का प्रदर्शनी होता है, प्रतिद्वंद का प्रतिद्वंद होता है प्राविधान का प्रावधान होता है, प्रफुल्लित का प्रफुल्ल होता है, प्रातकाल का प्रातःकाल होता है, प्रादुर्भाव का प्रादुर्भाव होता है, और बारात का बारात होता है, बर्तन का बर्तन होता है, भुजंगनी का भुजंगिनी होता है। तो सब फिर अगला मध्याह्न का मध्याह्न ऐसे लिखा जाएगा, तो ज़रूर इसको भी पढ़ लेना। मैथिली शरण का मैथिली शरण हो जाएगा, युधिष्ठिर का युधिष्ठिर हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट है। रचयिता का रचयिता हो जाएगा, लघुत्तर का लघुत्तर हो जाएगा, विरहणी का विरहणी हो जाएगा, वधु का वधु हो जाएगा। तो ये सारे प्रश्न आपको देखना है, और उसके बाद इन पर कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे उसकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा, और आप लोगों को भी बताना है। फिर उसके बाद व्यवहारिक का व्यवहारिक होता है, यथेष्ट का यथेष्ट होता है, यथेष्ट, विदुषी का विदुषी होता है, वापिस का वापस होता है, विशिष्ट का विशिष्ट होता है। फिर वाड्मय का वाड्मय होता है, शारीरिक का शारीरिक होता है, सदोपदेश का सदुपदेश होता है, सूचिपत्र का सूचिपत्र होता है, सांसारिक का सांसारिक होता है, साहित्यक का साहित्यिक होता है, सामाजिक का सामाजिक होता है, और संश्लिष्ट का संश्लिष्ट यहाँ पर तो संश्लिष्ट होता है, स्वाध्याय का स्वाध्याय होता है, सर्जन का सृजन, सृष्टा का सृष्टा, सन्यासी का सन्यासी होता है, सुषुप्त का सुषुप्त होता है, सीढ़ी का सीढ़ी होता है, स्थाई का स्थाई इम्पोर्टेंट है, और साप्ताहिक का साप्ताहिक, षष्टम का षष्ठ होता है, पष्टि का पष्टि होता है, हस्तक्षेप का हस्तक्षेप होता है। फिर 116 पे आते हैं, हिरण्यकश्यप इम्पोर्टेंट है, हिरण्यकश्यप, तो इसको भी नोट कर लेना। छत्री का छत्री पढ़ चुके हो, सृष्टि का सृष्टि होता है, आगामी का आगामी होता है, चहर दीवारी का
चार दीवारी होता है, अजमाइश का आजमाइश होता है, ब्राह्मण का ब्राह्मण होता है, और हाथनी का हथनी होता है, पुत्र का पुत्री होता है, भागीरथी का भागीरथी होता है, भागीरथी का भागीरथी, ब्रिटिश का ब्रिटिश होता है, ऋषि ऋष है ना, ऋषि ऐसे लिखा जाएगा, और पाकिस्तान का पाकिस्तान होता है, वैश्य का वैश्य होता है, अछोड़ी का अछौड़ी होता है, गोदावरी का गोदावरी होता है, समीक्षा का समीक्षा होता है, पीढ़ी का पीढ़ी होता है, तीर्थ का तीर्थ होता है, इंजन का इंजन होता है, कीर्त का कीर्त होता है, झोपड़ी का झोपड़ी होता है, दौना का दोना होता है, प्रोण का प्रोण होता है, झांसी का झांसी होता है, दुष दुस्सील का दुस्सील होता है, निःशुल्क का निःशुल्क होता है, सामर्थ्य का सामर्थ्य होता है, परंतु का परंतु, कीचड़ का कीचड़, ब्रज का ब्रज होता है। तो आपको बीच में मैं ज़्यादा आपसे बात नहीं करूँगा, तो आप लोग इन पर ज़्यादा फोकस करना। तो भेड़िया का भेड़िया होता है, नवाब का नवाब होता है, ब्रात का व्रत होता है, कामयाबी का कामयाबी होता है, कुंडली का कुंडली इस तरह लिखा जाएगा, अनाधिकृत का अनधिकृत लिखा जाएगा, फिर अनिष्ट का अनिष्ट होता है। तो देखने ला, अनुष्ठान का अनुष्ठान होता है, अनुसरण का अनुसरण होता है, अलौकिक का अलौकिक होता है, आहार का आहार होता है, अहिल्या का अहिल्या होता है, अंतर्ध्यान का अंतर्धान होता है, अभिशाप का अभिशाप होता है। ये सब लिख के प्रैक्टिस जरूर करना आप लोग, तभी आपके ये शुद्ध वर्तनी वहाँ पर सही होगा। पढ़ के नहीं, लिखना भी है आप लोगों को, ये प्रैक्टिस जरूर करना। अध्यवसायी का अध्यवसायी होता है, अपभ्रंश का अपभ्रंश होता है, अवश्यमेव का अवश्यमेव होता है, अभीष्ट का अभीष्ट होता है, आयु का आयु होता है, आरोग्य का आरोग्य होता है, आचार्य का आचार्य होता है, आंसू का आंसू होता है, इच्छा का इच्छा होता है, इंद्रिय का इंद्रिय होता है, ईसाई का ईसाई होता है, ईर्ष्या का ईर्ष्या, इनाम का इनाम होता है, उद्देश्य का उद्देश्य होता है, उत्कृष्ट का उत्कृष्ट होता है, उपलक्ष्य का उपलक्ष्य होता है, उपासक का उपासक होता है। आगे देखते हैं 189 से। उर्मिला का देख लो, उर्मिला इस तरह लिखा जाएगा, और रिद्धि तो रिद्धि इस तरह लिखा जाएगा, ऐश्वर्य ऐश्वर्य इस तरह, औद्योगिक का औद्योगिक, अंतर्राष्ट्रीय का अंतर्राष्ट्रीय, माताएं माताएं, गंवार गंवार, इंसाफ इंसाफ, कहानियों कहानियों, तो इनको जरूर देखना। कृत्य 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 होता है, क्रोधित क्रुद्ध होता है, खंभा खंभा होता है, और घनश्याम का घनश्याम होता है, घनिष्ठ घनिष्ठ होता है, चाकू चाकू होता है, जागृत जागृत होता है, ज्योति ज्योति होता है, झंडा झंडा इस तरह लिखा जाएगा, टिप्पणी टिप्पणी होता है, तपस्या तपस्या होता है, त्योहार त्योहार होता है, देशभक्ति देशभक्ति होता है, दयनीय दयनीय होता है, दिमाग दिमाग होता है, दैहिक दैहिक होता है, दृष्टिकोण दृष्टिकोण होता है। तो सारे महत्वपूर्ण हैं। और धुरंधर धुरंधर होता है, धोबन धोबिन होता है, नाराज नाराज होता है, निर्दोषी निर्दोष होता है, निरीक्षण निरीक्षण होता है। तो ये आपके देखते हैं। नौकरी का नौकरी होता है, नौजवान का नौजवान होता है, परिशिष्ट का परिशिष्ट होता है, पांडे का पांडेय होता है, पैतृक का पैतृक होता है, प्रतिनिधि का प्रतिनिधि होता है, मर्यादा का मर्यादा होता है, मैनेजर का मैनेजर होता है, और माननीय का मान्य या माननीय होगा, और मृत्युपरांत का मृत्युपरांत होगा, यथार्थवाद का यथार्थवाद होगा, यौवन का यौवन होगा। तो आप सभी मित्रों से यही निवेदन है कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हर छात्र के पास इसको भेजना जिसका एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का, तो उसको भी इस वीडियो को पता चले,
उसको भी, ताकि वो भी इन प्रश्नों को जरूर देखे। तो रुपया का रुपया होगा, विद्युत ज्योत का, और शास्त्रीय का शास्त्रीय होगा, सारांश का सारांश होगा। ये आप लोग प्रैक्टिस जरूर करके जाना लिख के। सौंदर्यता का सौंदर्य, हृदय का हृदय इस तरह लिखा जाएगा। हतोत्साहित का हतोत्साह होता है, पुष्टि का पुष्टि होता है, क्षति का क्षति होता है, छेपाक का छेपक होता है, क्षणिक का क्षणिक। ये इम्पोर्टेंट है। तो ये आपके महत्वपूर्ण थे। अब हम इन पर प्रैक्टिस भी तुरंत से कर लेते हैं। फिर देखो, शुद्ध वर्तनी बताइए। तो एसएससी जीडी 2021 में प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें लालसा, शोणित, शोणित और मत्स्य। तो इसका सही क्या होगा? तो शोणित इसका सही होगा। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। अगला, आविष्कार, आविष्कार, आविष्कार या आविष्कार। तो इसका सही क्या हो जाएगा? आविष्कार। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न, तात्कालिक, तत्कालिक और तत्कालिक या तत्कालिक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो तीसरे का सही जवाब आपका हो जाएगा तात्कालिक। ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर उसके बाद चौथा प्रश्न है, प्रसूतीकरण या प्रस्तुतिकरण या प्रस्तुतिकरण या प्रस्तुतिकरण। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो प्रस्तुतिकरण। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर 5 नंबर प्रश्न आते हैं। 5 नंबर में सही वर्तनी शब्द का चयन करें। सांसारिक, सांसारिक या सांसारक या सांसारिक। तो इसका सही क्या हो जाएगा 5 नंबर का? तो सांसारिक। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग भी देखें आपके कितने सही हो रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके कितने सही हुए हैं। फिर उसके बाद सही वर्तनी शब्द का चयन करें। परिस्थित, प्रतिष्ठि और परिस्थिति या पारिस्थित। तो 6 का सही जवाब आपको बताना है। तो छठे का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो परिस्थिति हो जाएगा। फिर उसके बाद 7 नंबर प्रश्न देखते हैं फटाफट। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कालिदास, 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 कालिदास। तो आपने अभी अभी पढ़ा था। तो 7 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कालिदास। सही वर्तनी का चयन करें। 8 नंबर प्रश्न, चतुष्कोण, चतुष्कोण, चतुष्कोण या चतुष्कोण। तो 8 का आपका सही जवाब सभी को पता होगा, चतुष्कोण होगा। 9 नंबर, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो हालिस, हासिल, हासिल और हासिल, हासिल। तो हासिल, हासिल, हासिल और हासिल। इसमें 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सी, हासिल। फिर 10 नंबर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। जवाब, कार्यक्रम, दशहरा, आराधना। तो 10 का सही जवाब आपका आराधना हो जाएगा। फिर उसके बाद सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करो। उज्ज्वल, मैंने कहा था इम्पोर्टेंट है, जिसमें डबल जा आधी होनी चाहिए। तो बी देखते ही आप लोग लगा दोगे। तो आपका 11 नंबर का सही जवाब बी हो जाएगा। फिर आ जाते हैं तुरंत से 12 नंबर प्रश्न पर। तो 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? प्रशंसा, 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 प्रशंसा कैसे लिखा जाएगा? तो ये आप जब तक लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका प्रश्न गलत हो सकता है, लेकिन जब लिख के प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, प्रशंसा। सही वर्तनी का शब्द करें। उन्मिलित, उन्मिलित, उन्मिलियत, उन्मिलित। तो 13 का सही जवाब उन्मिलित हो जाएगा, सी। फिर सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो परिशिष्ट, 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 परिशिष्ट। तो 14 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो 14 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, परिशिष्ट। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो प्राविधिक, प्राविधिकी, प्राविधिकी और प्राविधिकी।
तो कैसे लिखा जाएगा इसको? तो 14 का हो गया। 15 नंबर का सही जवाब आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी फॉर बॉय। और सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 16 नंबर प्रश्न का प्रमुख, प्रमुख है, प्रमुखिया, प्रमुख है। तो 16 का सही जवाब आपको बताना है, क्या हो जाएगा? तो 16 का सही जवाब ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर 17 नंबर कृषांगी, कृष्णांगी, कृषांगी, किसांगी। तो 17 का सही जवाब आपको सभी को बताना है। 17 का सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग को पता होना चाहिए। 17 का सही जवाब ए कृषांगी इस तरह लिखा जाएगा। फिर सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 18 नंबर प्रश्न दीक्षा, 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 दीक्षा। सभी को ये तो देखते ही बता देना चाहिए, दीक्षा इस तरह लिखा जाता है। फिर 19 नंबर लक्ष्मण कैसे लिखा जाएगा तो बताना है। तो लक्ष्मण आपका कैसे लिखा जाएगा? तो पहला ही ए बिल्कुल सही है। फिर 20 नंबर देखो यास, यास थाकती यथाशक्ति। तो ऐसे ही पता ही चल गया होगा कि इसका सही जवाब 20 नंबर का क्या होगा? तो यथाशक्ति क्या हो जाएगा? यथाशक्ति आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इसे नोट कर लो 20। तो सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो प्रैक्टिस जरूर करें। फिर आते हैं 21 नंबर। तो 21 नंबर में नक्षत्र कैसे लिखा जाता है तो देखते ही आपको बता देना चाहिए, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रज्वलित कैसे लिखा जाता है तो 22 का कौन सा सही हो जाएगा? डी बिल्कुल सही। पुरस्कार कैसे लिखा जाएगा? या आशीर्वाद, या मयंक, या प्रामाणिक। तो कौन सा इसमें सही जवाब होगा? 23 का। तो आपका 23 का आशीर्वाद हो जाएगा 23। तो इसका सही जवाब अगला देखेंगे, सॉरी इसमें देखो कह रहा है कि 23 नंबर में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द में से कौन है? अशुद्ध। पुरस्कार भी सही लिखा है, मयंक भी सही लिखा है, प्रमाणिक भी सही लिखा है। आशीर्वाद इस तरह नहीं लिखा जाता है, आशीर्वाद वा में उड़न की मात्रा होती है ना, तो इसका बी गलत है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही है, ये याद रखना। फिर वर्तनी में दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें आतिशबाजी, ऐतिहासिक, अत्याक्षरी और उत्तरदायी। तो 24 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सभी को बताना है। तो 24 का सही जवाब आपका ऐतिहासिक हो जाएगा, बी ऑप्शन। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। उत्कृष्ट, 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 उत्कृष्ट। तो 25 का सही जवाब आपका उत्कृष्ट हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। 26 नंबर पदार्थ कैसे लिखा जाता है तो सभी को पता होना चाहिए, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। सही वर्तनी वाला दुष्कार कैसे लिखा जाता है तो आपको सभी को बताना है कि दुष्कर, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर सभी को देखना है, पूछ रहा है 28 नंबर में शुद्ध, इसमें भी शुद्ध वर्तनी बताना है। तो परिणति, 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 परिणति। 28 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर उसके बाद 29 नंबर सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है तो 29 का आपको बताना है सही वर्तनी। तो 29 का सही निपक्ष, निपक्ष कैसे लिखा जाएगा तो ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी 30 का बताना है। तो 30 में शुद्धिकरण कैसे लिखा जाएगा तो 30 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर 31 नंबर सही वर्तनी वाला शब्द चयन करें। तो सही वर्तनी वाला शब्द चयन करें, सही वर्तनी। तो 31 में आपका क्या हो जाएगा? तो 31 का सही जवाब आपका डी बिल्कुल, स्वामी भक्ति इस तरह लिखा जाता है। फिर उसके बाद सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो 32 नंबर सुषमा कैसे लिखा जाएगा तो इसका सही जवाब सभी को आना चाहिए। तो इसका सुषमा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
फिर 33 सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करें। व्यावसायिक कैसे लिखा जाएगा, तो 33 का ए व्यावसायिक लिखा जाएगा इस तरह। ये सारे प्रश्न आप देख ही रहे हैं, पूछे ही हुए हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, तो आपको रोज़ाना नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपको किसी भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर चाहिए तो आप लोग एसएमएस करें, आपको मिल जाएगा। और इसी चैनल पर आपको मैथ्स के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे जो पूछे हुए ही हैं। तो सही वर्तनी वाला शब्द 34 नंबर है। तो हर्षित कैसे लिखा जाता है, तो 34 का सही जवाब बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से शुद्ध का चयन करें। विषाद कैसे लिखा जाएगा, 35 नंबर, तो ए बिल्कुल सही हो जाएगा विषाद। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चयन करें। 36 में हस्तक्षेप कैसे लिखा जाएगा, तो 36 का ए हस्तक्षेप इस तरह लिखा जाएगा। फिर उसके बाद 37 नंबर सही वर्तनी का चयन करें। अनिर्वचनीय, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, कौन सा शुद्ध रूप लिखा है, तो 37 का ए अनिर्वचनीय शुद्ध रूप लिखा है। फिर 38 में कौन सा शुद्ध रूप लिखा है आपको बताना है, तो 38 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा आधुनिकीकरण, इस तरह लिखा जाता है, डी ऑप्शन। फिर उसके बाद सही वर्तनी, तो श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा, 39 नंबर का आपको सभी को बताना है, तो श्रृंगार डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 में सही वर्तनी कौन सा आपका हो जाएगा, 40 नंबर का सी यावज्य जीवन हो जाएगा, यावज्य जीवन इस तरह लिखा जाएगा। फिर उसके बाद 41 नंबर पे आ जाते हैं। 41 नंबर सही वर्तनी को आपको बताना है, पैतृक कैसे लिखा जाएगा, तो इनमें से कौन सा सही जवाब है, 41 का ए पैतृक। फिर 42 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, फटाफट देखते चलो, संन्यास, इस तरह डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 का शुद्ध वर्तनी क्या लिखा है, तो 43 का शुद्ध वर्तनी निरीह इस तरह लिखा जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। 44 का सही वर्तनी आपको बताना है कैसे लिखा जाएगा, तो 44 का आपका ऑप्शन वाल्मीकि, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर उसके बाद 45 का सही जवाब देखो, 45 का सही जवाब क्या हो जाएगा सही वर्तनी, तो 45 में सही वर्तनी विभीषिका, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 में भी सही वर्तनी पूछ रहा है, तो 46 का डी ऑप्शन घनिष्ठ इस तरह लिखा जाएगा। और 47 का सही बताना है वर्तनी कौन सी लिखी है, तो 47 का वांछनीय, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर फटाफट देखते हैं 48 नंबर सही वर्तनी का चयन करें, तो 48 का सही क्या हो जाएगा, तो 48 का सही जवाब आपका हो जाएगा लीजिए, डी ऑप्शन। और 49 का इसमें कौन सी सही वर्तनी लिखी है, तो 49 का सही जवाब हो जाएगा विनती, बी ऑप्शन इस हो जाएगा। फिर 50 में सही वर्तनी कौन सी लिखी हुई है, तो तुरंत से देखते हैं, पौराणिक, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर उसके बाद 51 नंबर पे आते हैं, सही वर्तनी इनमें से कौन सी है, तो 51 का सही जवाब आपका हो जाएगा कौन सा, तो आधुनिक, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 52 का देखते हैं सही जवाब, सही वर्तनी कौन सी लिखी है, तो फटाफट देखते चलते हैं। 52 का सी आविर्भाव इस तरह लिखा जाता है। फिर उसके बाद 53 का सही वर्तनी कौन सी इसमें लिखी है, तो 53 का सही जवाब आपका ए सौहार्द हो जाएगा। 54 का सही वर्तनी आपको बताना है, तो 54 का आपका कौन सा जवाब हो जाएगा, तो 54 का पूजनीय, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 का सही वर्तनी आपको बताना है, चार में से कौन है, तो 55 का सही वर्तनी है पारलौकिक, ए। तो इसमें आप जितना सही वाला ही पढ़ेंगे वही आपके माइंड में आएगा, तो वो
इसीलिए चारों को ना पढ़कर सिर्फ सही वाला ही पढ़ें, तो आपको वहाँ पर भी ध्यान सही वाला ही आएगा। तो 56 का सही अशुद्ध वर्तनी इसमें देखना है। 56 में अशुद्ध वर्तनी कौन सा लिखा है? तो 56 का सही जवाब हो जाएगा कनिष्ठ। कनिष्ठ इस तरह नहीं लिखा जाता है। और 57 का सही वर्तनी कौन सा है? तो 57 का सही वर्तनी सुषुम्ना, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 में सही वर्तनी आपको बताना है। 58 का सही वर्तनी कौन सा हो जाएगा? मात्रहीन, डी ऑप्शन। 59 में सही वर्तनी का चयन करना है, तो 59 का सही वर्तनी हो जाएगा वनस्पति। काफ़ी सारे हैं, तो आपको जल्दी जल्दी ही एक ही वीडियो में ये हम पूरे आपको बता देंगे। 60 का सही वर्तनी आपका कौन सा हो जाएगा? तो 60 में सही वर्तनी आपको बताना है, तो प्रहलाद, सी ऑप्शन हो जाएगा। 61 का सही वर्तनी आपको बताना है, तो 61 का सही वर्तनी सी ऑप्शन ईर्ष्यालु इस तरह लिखा जाएगा। 62 में सही वर्तनी का चयन करना है, तो एकाग्रचित्त हो जाएगा। और 63 में सही वर्तनी का चयन करना है, तो 63 का सही वर्तनी आपका आत्मोत्सर्ग, डी ऑप्शन हो जाएगा। 64 का सही वर्तनी आपको चुनना है, तो 64 में सही वर्तनी निर्मनेश, सी ऑप्शन हो जाएगा। 65 का सही वर्तनी इसमें कौन सा है? तो 65 का सही वर्तनी इसमें आपका हो जाएगा रूढ़िवादी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। 66 का सही वर्तनी चुनना है, तो 66 का सही वर्तनी आपका क्या हो जाएगा? तो पारिश्रमिक, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आते हैं, फटाफट देखते हैं 67 नंबर। तो 67 नंबर सही वर्तनी का चयन करें, तो सही वर्तनी इनमें से आपको बताना है। 67 का सही जवाब हो जाएगा आपका संग्रहित, सी ऑप्शन। 68 का आपका सही वर्तनी उज्ज्वल। फिर निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी, 69 का भी शुद्ध वर्तनी आपको बताना है, तो परीक्षण। 70 में सही वर्तनी आपको बताना है, तो आकांक्षा। फिर उसके बाद 71 में आ जाते हैं। 71 में सही वर्तनी आपको बताना है, तो कार्यक्रम, ए ऑप्शन। 72 में भी सही ही बताना है, आपका सही वर्तनी क्या लिखा है? तो कावित्री कैसे लिखा जाता है? तो 71 में 72 नंबर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 में भी सही वर्तनी ही बताना है, तो 73 का सही स्वादिष्ट, डी ऑप्शन। 74 का सही वर्तनी आपको बताना है, तो मौखिक हो जाएगा। और 75 का सही बताना है, क्या होगा? तो 75 का शोकाकुल हो जाएगा, डी ऑप्शन। फिर उसके बाद 76 का आपको बताना है। 76 का आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 76 का सही वर्तनी अजन्मा हो जाएगा, सी ऑप्शन। और 77 का सही वर्तनी आपको बताना है, तो सर्वभक्षी हो जाएगा, डी ऑप्शन। 78 का आपको बताना है, तो 78 में भी सही वर्तनी ही पूछ रहा है, तो 78 का बी प्रतिवर्ष। 79 का बी, 79 में भी सही बताना है, तो 79 का सही हो जाएगा आपका व्यवस्था, डी ऑप्शन। फिर उसके बाद 80 में सही वर्तनी का ही चयन करना है, तो 80 का आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो उत्कृष्ट, ठीक। 80 का सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा। 81 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो 81 का सही वर्तनी जन्मांध हो जाएगा, तो 81 का सी। 82 का आपका सही वर्तनी अल्पायु, ए हो जाएगा। 83 का सही वर्तनी आपको बताना है, तो 83 का सही वर्तनी आपका हो जाएगा प्राकृतिक, डी ऑप्शन। 84 का आपको बताना है कि 84 में भी सही वर्तनी ही पूछ रहा है, तो संस्कार, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो 85 नंबर में सही वर्तनी बताना है,
तो 85 का आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो 85 का आपका सही जवाब हिंदुत्व, ए ऑप्शन। 86 का सही वर्तनी ही आपको बताना है। तो 86 में सही वर्तनी इन 4 ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? तो 86 का सही जवाब आपका निराकार, ए ऑप्शन। तो सभी को एक ही वीडियो में आपको देखना है और फटाफट देख लेते हैं कौन सही है, बस उसी को आपको माइंड में रखना है, क्योंकि शुद्ध आप पढ़ लोगे तो अशुद्ध छांट दोगे। ठीक, तो सही वर्तनी वाला शब्द 87 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? निरामिष, ए ऑप्शन। 88 का सही वर्तनी आपको बताना है, तो 88 का सही जवाब हो जाएगा प्रियदर्शनी, ए ऑप्शन। 89 का आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 89 में भी सही वर्तनी ही पूछ रहा है, तो अविलंब, ए ऑप्शन हो जाएगा। 90, तो 90 का पूछ रहा है कि सही वर्तनी विक्रेता, डी ऑप्शन। फिर आते हैं 91 नंबर में सही वर्तनी ही पूछ रहा है, तो 91 का लालिमा, ए ऑप्शन। फिर 92 में भी सही वर्तनी पूछ रहा है, तो 92 का सही जवाब हो जाएगा खूबसूरती, ए ऑप्शन। 93 का सही वर्तनी आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा? निर्यात, डी ऑप्शन। सही वर्तनी ही बताना है 94, तो इसका सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थी, ए ऑप्शन। फिर 95 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो 95 में भी सही वर्तनी बताना है, तो इसका अधीर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आते हैं, फटाफट देख लेते हैं, 96 नंबर में भी सही वर्तनी ही बताना है, तो 96 में सही वर्तनी क्या हो जाएगा? तो आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए, ज्येष्ठ, बी ऑप्शन। 97 का सही जवाब, सही वर्तनी कौन सा लिखा हुआ है तो आपको बताना है, तो इसका दुर्लभ, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 98 में भी सही वर्तनी आपको बताना है, तो 98 का सही जवाब हो जाएगा स्थावर, डी ऑप्शन। 99 का आपका सही वर्तनी ही बताना है, तो 99 का सही जवाब हो जाएगा प्रसाद, ए ऑप्शन। और फिर उसके बाद 100 सही वर्तनी ही बताना है, तो 100 में आपका सही वर्तनी क्या हो जाएगा? तो सज्जनता, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर 101 पे आ जाते हैं, तो इसी वीडियो में पूरा हम कंप्लीट कर देंगे, तो आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। तो सही वर्तनी वाला शब्द का चयन करें, तो 101 में चिड़ियाघर, तो 101 का सही जवाब ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 102 सही वर्तनी का चयन करें, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उपर्युक्त कैसे लिखा जाता है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 103 में सही वर्तनी का चयन करें, तो इसमें 103 में आपका रसोई घर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 104 में सही वर्तनी वनवास, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये डी ऑप्शन ही होगा आपका। आगे आते हैं 105 पे। 105 में सही वर्तनी ही बताना है, तो 105 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो 105 का सही जवाब आपका हो जाएगा प्रेमातुर, ए ऑप्शन। 106 का सही वर्तनी क्या लिखा है? तो बी ऑप्शन टीकादान। 107 का सही वर्तनी क्या लिखा है? तो 107 का सही जवाब आपका हस्तलिखित, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। 8 नंबर आते हैं। 8 नंबर क्या कह रहा है कि सही वर्तनी शब्द का चयन करें, तो 108 नंबर में का सही जवाब आपका हो जाएगा बी चतुर्भुज, बी ऑप्शन। 109 का सही वर्तनी आपको बताना है, तो ब्राह्मण सभी को पता ही होगा, ठीक, तो 109 का सही जवाब डी ऑप्शन। 110 का सही जवाब क्या हो जाएगा सही वर्तनी? तो 110 की सही वर्तनी आपका संपादिका, ए ऑप्शन। 111 सही वर्तनी ही बतानी है, तो 111 आपका क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन रसोइया। और फिर उसके बाद 112 में भी सही वर्तनी ही बताना है, तो 112 का एकादशी, सी ऑप्शन। 113 में भी सही वर्तनी बताना है, 113 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा?
सी मुरलीधर। फिर 113 के बाद आ जाओ 114 पे। तो 114 पे आते हैं। तो 114 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, सही वर्तनी। तो 114 का आपका पत्रकार बी ऑप्शन। 115 का सही वर्तनी क्या हो जाएगा, तो परीक्षा डी ऑप्शन। 116 में शुद्ध वर्तनी बताना है तो आपका सी मुमूर्षु। 117 का सही जवाब आपको बताना है तो 117 का आपका क्या हो जाएगा, तो 117 का ऑप्शन आपका अध्ययन सी ऑप्शन हो जाएगा। 118 का आपको बताना है, 118 में भी सही वर्तनी 46 ए ऑप्शन। 119 का पाखुंडी सही सी ऑप्शन। 120 में आते हैं। 120 का सही वर्तनी क्या लिखा है, 120 का सही वर्तनी विध्वंस बी ऑप्शन हो जाएगा। 121 में सही वर्तनी कौन लिखा है, तो श्रद्धालु ए ऑप्शन इस तरह लिखा जाता है। 122 में सही वर्तनी कौन लिखा है, तो ननिहाल इस तरह लिखा जाता है। 123 का सही जवाब सही वर्तनी क्या हो जाएगा, तो 123 का आपका जवाब अतिथि गृह ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आते हैं फटाफट 124। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखें और एक ही वीडियो में आपके जितने शुद्ध वर्तनी से पूछे गए थे प्रश्न इसी में हो जाएंगे। तो आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 124 का सही वर्तनी कौन सा हो जाएगा, तो दुष्पन्न बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद 125 में सही वर्तनी क्या लिखी हुई है, तो 125 का सही जवाब आपका दीर्घ श्वास बी ऑप्शन। 126 की सही वर्तनी आपको बताना है इनमें से कौन सा है, तो 126 का सही जवाब हो जाएगा बिछौना सी ऑप्शन। 127 का आपको बताना है तो 127 का सही जवाब हो जाएगा क्षुधा बी ऑप्शन। 128 में आपको 128 नंबर प्रश्न आते हैं। 128 का सही जवाब आपको सही वर्तनी बताना ही है तो 128 का हो जाएगा आपका इत्यादि सी। तो जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे और एक ही वीडियो में हम इसे कवर करवा देंगे आपका। फिर उसके बाद सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो 129 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 129 का स्वादिष्ट बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 130 में देखेंगे कौन सी सही वर्तनी लिखी है, तो 130 का वीणा पाणी बी डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद आते हैं 131 पे। 131 में है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें तो 131 का सही जवाब आपका हो जाएगा माखन चोर सी ऑप्शन। फिर 132 सही वर्तनी का चयन करें तो इसमें 132 में देखते हैं कौन सा सही जवाब हो जाएगा, तो आप लोगों ने देखा तो 132 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो सभी को बताना है तो साक्षर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद आ जाते हैं 133 पे सही वर्तनी, तो 133 का सही वर्तनी आपका क्या हो जाएगा, तो 133 का बी ऑप्शन। फिर 134 का सही जवाब सही वर्तनी आपको बताना है तो 134 का अभ्यस्त ए ऑप्शन। फिर 135 में सही वर्तनी आपको बताना है तो 135 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा जिज्विषा बी ऑप्शन। फिर 136 में आपको बताना है कौन सी सही वर्तनी लिखी है, 136 का डी ऑप्शन। फिर 137 में आते हैं, 137 में सही वर्तनी का चयन कीजिए तो 137 का सही जवाब हो जाएगा ऋतु ए ऑप्शन। 138 में देखते हैं 138 में सही वर्तनी कौन सी लिखी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आशीर्वाद, ये देखो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 139 आते हैं, इसमें सही वर्तनी कौन सी है, तो 139 में सदुपदेश ए ऑप्शन।
140 में सही वर्तनी देखेंगे कौन सी है, तो आदरणीय बी ऑप्शन। फिर उसके बाद 141 में सही वर्तनी कौन से है, तो 141 का सही जवाब हो जाएगा आपका, बताना है। तो 141 का सही जवाब बिल्कुल सही, सभापति डी ऑप्शन। फिर आते हैं 142, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो इसमें 142 का सही जवाब आपका हो जाएगा जो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, आवश्यकता। फिर उसके बाद 143 का सही जवाब, सही वर्तनी क्या हो जाएगा, तो 143 का बी ऑप्शन, चिकनाहट। और 144 का देखते हैं, 144 में क्या है सही वर्तनी, तो 144 का सही जवाब आपका हो जाएगा शब्दांश, सी ऑप्शन। फिर उसके बाद 146 का देखते हैं सही वर्तनी क्या लिखा है, तो नक्षत्र बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर 147 का देखते हैं, 147 का सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो 147 का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अनुकरणीय। और 148 का देखते हैं सही जवाब क्या हो जाएगा, सही वर्तनी इसमें से कौन सी लिखी है, तो इसका सही जवाब आपका पारस्परिक हो जाएगा। और 149 में कौतूहल कैसे लिखा जाता है, इसका सही रूप आपको शुद्ध वर्तनी लिखना है और इसको कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। तो ये आपके जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए थे सभी एक ही वीडियो में शुद्ध और अशुद्ध का वीडियो कंप्लीट हो गया है। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आप लोग अपनी मेहनत जारी रखें, और आपको किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट में लिखें, और पर्सनल मुझसे बात कर सकते हैं इस नंबर पर 73 47 81 15 01। तो किसी भी प्रकार की समस्या हो, मैथ, रीजनिंग और अन्य भी टॉपिक में, तो मैथ में आपको कोई भी टॉपिक अगर आपको हार्ड लगता हो उसको बताना, और उसका भी हम सल्यूशन आपको देंगे। और पीडीएफ भी ये चाहिए तो आप इस पर एसएमएस कर देना, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।